हर महिला स्वावलंबी बन सकती है। हर महिला अपनी आजीविका आसानी से चला सकती है और अब हर महिला आत्मसम्मान से जी सकती है। नमस्कार, मैं सुरभि, चेयरमैन गंतव्य चैरिटेबल ट्रस्ट। आज हम बात करेंगे NRLM के बारे में, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसे आमतौर पर SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह भी कहते हैं। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित परियोजना है। इन्हें ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर आजीविका को बढ़ावा देना है। तो अब हम जानते हैं कि इस योजना से हम कैसे जुड़ सकते हैं, इसके क्या क्या लाभ होंगे और इसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसके लाभ के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इस योजना से हमें लाभ क्या क्या मिलेगा। तो हमें एक समूह का संगठन करना होता है, जिसमें अभी मैं आगे आपको स्टेप्स में बताऊंगी कि वो आप समूह कैसे बनाएंगे, खाता कैसे खोलेंगे। तो आपने समूह बना लिया, फिर खाता खुल जाएगा। तो खाता खुलते ही आपको आपके अकाउंट में 2500 की धनराशि मिलेगी, जिससे आपको समूह के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें आप खरीद सकते हैं। रजिस्टर है, इंक पैड है, कैलकुलेटर, एक छोटा सा बॉक्स जिसमें आपको पैसे या रजिस्टर रखना होगा, रजिस्टर। तो ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए आपको 2500 रुपये की धनराशि आपको सरकार से मिलेगी, जिसको आपको वापस नहीं करना है। फिर आपको 3 महीने बाद सरकार से 15,000 रुपये की धनराशि मिलेगी। 15,000 भी आपको, जो ये 15,000 भी मिलेगा, उसे भी आपको वापस नहीं करना है। ये 15,000 आपको आपसी लेन देन के लिए यूज़ करना है। जो आपके समूह में जितनी महिलाएं होंगी, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है या फिर उनके घर में कोई समस्या है, तो वो कुछ पैसे उधार लेके और अपना काम कर सकती हैं और उसके बाद उधार को वापस करेंगे। या फिर किन्हीं को छोटा मोटा अपना रोज़गार खोलना है, तो उस पैसे से आप वो कर सकती हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, 6 महीने बाद आपको 1,10,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी, सरकार की तरफ से आपके अकाउंट में आएगी। उसमें है कि कोई महिला अगर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, कोई महिला अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, तो उसमें से कुछ पैसे लोन ले सकती है। उसमें क्या होगा कि आपको 1% पर मंथ के हिसाब से आपको उसका ब्याज देना होगा। वो 6 महीने के बाद जो आपको 1,10,000 रुपये की धनराशि आएगी आपके अकाउंट में, उससे। उसके बाद एक क्रैश क्रेडिट नाम से क्रैश क्रेडिट लिमिट के नाम से, CCL के नाम से आपको एक राशि आती है 5 लाख रुपए की, जो 6 महीने बाद ही आती है। तो उसमें क्या होता है कि बैंक से स्वीकृति मिल जाने के बाद आपको कोई भी महिला 1 साल में 1 लाख रुपए की धनराशि लोन पे ले सकती है। उसमें क्या होगा कि आपको 7% पे ब्याज पे आपको वो पैसा मिलेगा, लेकिन वो सालाना ब्याज देना होगा, 7% सालाना ब्याज। मतलब आपको 1 लाख की धनराशि 1 साल में ले सकते हैं कोई भी जो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते होंगे, और आपको 7% सालाना ब्याज देना होगा उस पर। मतलब 1% से भी कम मंथली जो आपका ब्याज लगेगा वो आपको। तो ये हुआ कि आपको धनराशि आपके अकाउंट में कैसे कैसे आएंगे और आप कैसे कैसे लोन ले सकते हैं अपना बिजनेस खोलने के लिए। अब बात आएगी कि बिजनेस खोलेंगे कैसे, आपको गाइड कौन करेगा। तो गाइड भी आपको सरकार ही करेगी, आपको बिजनेस खोलने के लिए गाइड करेगी, आपको ट्रेनिंग देगी कि आपको बिजनेस कैसे खोलना है। इस समय पे मैंने महिलाओं को देखा है, जो ग्रुप की महिलाएं हैं वो मिट्टी के बर्तन बना रही हैं, खेती कर रही है, खासकर जैसे मशरूम की खेती कर रही है, सिलाई कढ़ाई का बिजनेस खोला हुआ है, पशुपालन का बिजनेस खोला हुआ है। तो ऐसे कई तरह के बिजनेस हैं जो वो खोल सकती हैं, और साथ में उनको उस चीज़ की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, उनको गाइड किया जाएगा अच्छे से। और साथ ही सरकार जो है वो कई तरह का विकल्प भी दे रही है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है कि उसमें 1,000 कंज्यूमर पे, समूह में से एक महिला को रखा जा रहा है 1,000 कंज्यूमर पे, जो कि वो इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करेंगी। 20 रुपये पर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे उनको मिल रहा है पैसे। और साथ ही जो सरकारी स्कूल में जो ड्रेसेस आते हैं, जो स्कूल ड्रेसेस होते हैं सरकारी स्कूल के,
वो भी सिलने का कॉन्ट्रैक्ट भी समूह के ही महिलाओं को अब दिया जा रहा है। गांव में जैसे राशन डीलर जो होते हैं उनके जगह पे भी अभी आदेश आया है कि समूह की ही महिलाओं को रखें राशन डीलर के लिए। तो ऐसे कई तरह के विकल्प जो है सरकार दे रही है महिलाओं को काम करने के लिए और अपनी आजीविका चलाने के लिए। अब हम जान लेते हैं इससे कैसे जुड़ेंगे, इसकी क्या प्रक्रिया है। तो इससे जुड़ने के 2 तरीके हैं। जैसे कि सरकार खुद एक ड्राइव चलाती है, एक महिलाओं का संगठन बनाती है जो कि वो गांव-गांव जाके ड्राइव पे जाते हैं और गरीब महिलाओं को चिन्हित कर उनको समूह से जोड़ते हैं, उन्हें समूह के बारे में पूरी जानकारी देते हैं कि उन्हें कैसे क्या करना है। वहाँ से वो महिलाएं समूह से जुड़ जाती हैं। और दूसरा तरीका, जैसे कि अगर आप वीडियो के माध्यम से जानते हैं या पहले से जानते हैं इसके बारे में, तो आप तब कैसे जुड़ेंगे। तो आपको उस समय अपने गांव में महिलाओं से बात करनी होगी। मिनिमम जो है 10 महिलाओं का ग्रुप होना चाहिए, 10 मेंबर होने चाहिए उसमें, और मैक्सिमम 20 मेंबर होने चाहिए। तो मिनिमम कम से कम 10 महिलाओं का एक ग्रुप बना लें आप, और उसके बाद आप अपने ब्लॉक पे चले जाएं। ब्लॉक पे जाने के बाद आपको वहाँ पे मैनेजर से मिलना होगा, या फिर आप एडीओ से मिल सकते हैं, सेक्रेटरी से मिल सकते हैं, और आपको वहाँ जाके आप बोलिए कि आप समूह से जुड़ना चाहते हैं। तो वो एक एसएसजी का आपको फॉर्म देंगे और आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे भी कि इसे कैसे भरना है, बैंक में जाके क्या करना है। कभी कभी किसी किसी ज़िले में बैंक में समूह की एक महिला भी होती है जहाँ वो आपका हेल्प करेगी खाता खोलने में। और अगर वहाँ महिला नहीं भी होती है तो भी आपको वहाँ से ब्लॉक से आपको समझा दिया जाएगा सारी चीज़ कि आपको कैसे जाके खाता खोलना है। तो आपको एक अपने समूह का अच्छा सा प्यारा सा नाम रखना होगा, और उसके बाद उस नाम से आपका समूह के नाम से खाता खोला जाएगा। और उसके बाद जैसे मैंने बताया आपको कि खाते में आपके 2500 रुपये की धनराशि सबसे पहले मिलेगी आपको अपने रजिस्टर वगैरह के लिए, और कैलकुलेटर और तमाम ऐसी चीज़ों की जो ज़रूरत की चीज़ें अभी आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी उन चीज़ों की, तो वो आपको उस पैसे से खरीदना है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये आपका समूह का गठन हो गया, आपका खाता खुल गया, आपके पास पैसे भी आ गए। उसके बाद आपको क्या करना है कि 5 नियमों का पालन करना होगा। तो इसमें आपको 5 नियमों के पालन करने होंगे। आपकी सबसे पहले साप्ताहिक बैठक आपको करनी होगी। अब ऐसे ये आपको डिटेल में वहाँ पे भी बताया जाएगा, ब्लॉग पे भी बताया जाएगा, लेकिन एक बार मैं अभी आपको बता देती हूँ कि आपको साप्ताहिक मीटिंग करना होगा। हफ्ते में एक बार आप लोगों की मीटिंग होगी, पहला नियम। दूसरा जो होगा उसमें आपको कुछ बचत डालना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको रजिस्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी, बक्से की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छा ताले की भी ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आप लोग पैसा अपना ताले में बंद करके रख सकें। तो जब आप लोग मीटिंग करेंगे तो उसमें आप अपना बचत डालेंगे, 10 रुपये 20 रुपये आप जितना डाल सके उसमें अपना बचत डालेंगे। और उसके बाद नियमित लेन देन भी करते रहेंगे। आपको रजिस्टर में पूरा लिखना होगा, जो उसमें आपके ग्रुप में जो कोई एक्टिव मेंबर होगा जो थोड़ा पढ़ा लिखा होगा, वो अपना सारी चीज़ें नोट करता रहेगा कि किसने कितना लिया, कितना। आपस में कभी किसी को छोटी मोटी ज़रूरत पड़ती रहती है तो आपस में आप लोग लेन देन भी करते रहेंगे। ये तीसरा है, मतलब आपको साप्ताहिक बैठक करनी होगी, फिर उसके बाद आपको बचत करना होगा, और तीसरा है कि आपको नियमित लेन देन भी करना होगा, और चौथा है नियमित ऋण वापसी भी करनी होगी। अगर आपने किसी से पैसे लिए हैं, समूह से पैसे लिए हैं, तो आपको उस समूह के बक्से में दोबारा उतने पैसे डाल देने होंगे। और नियमित बही खाता लिखना, मतलब आपको रजिस्टर पे पूरा एक खाता, किसने कितना लिया, कौन कब मीटिंग हुई, मीटिंग में आप लोगों ने क्या क्या बात की, घरेलू बातें नहीं करनी है, कर भी सकते हैं। तो ये हो गया, नियमित बही खाता हो गया, मतलब ये 5 नियमों का आपको पालन करना होगा। ये तो हो गया कि आपको समूह में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। अब जैसे आपके गांव में समूह हो गया, एक समूह का गठन हो गया। अगर आपके गांव में 5 समूह का गठन हो जाता है, कम से कम 5 समूह के गठन पे एक ग्राम संगठन का गठन किया जाएगा, जिसमें क्या है कि 5 समूह में से मिला के उसमें या तो इलेक्शन के थ्रू हो या फिर जैसे भी हो, आप लोग आपसी सहमति के थ्रू जैसे भी आप लोगों को पदाधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जिसमें 5 पदाधिकारी होते हैं
जैसे अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, उप सचिव है, सचिव है आदि का चयन किया जाएगा, जो कि ये लोग खाते का संचालन करेंगे और तमाम सारी चीज़ें जो ये जो पदाधिकारी हैं ये अपना सारा करेंगे, क्योंकि 5 ग्रुप है तो चूँकि मिलके बनेगा तो वो बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इन लोगों को ऐसे मेंबर्स को जो कि पदाधिकारी का नियुक्त किया। ग्रामीण संगठन का गठन होने के बाद इसी में आपको जोखिम निवारण निधि भी मिलता है, जो कि 1500 रुपये प्रति सदस्य संगठन को दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि अगर आपके गांव में या आपके घर में कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे आग लग जाती है या फिर बाढ़ आ जाता है, इस तरह की कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो आपको तत्काल में आप वहां से ग्राम संगठन से 5000 रुपये उधार ले सकते हैं, बिना किसी ब्याज के आपको मिल रहा है। ऐसे ही क्या है कि आपको CLF जैसे क्लस्टर लेवल फेडरेशन का जैसे समूह बना तो उसके बाद ग्राम संगठन बना, उसके ऊपर CLF बनता है जैसे क्लस्टर लेवल फेडरेशन। इसमें भी आपको पदाधिकारी बनाए जाते हैं वोटिंग सिस्टम से या फिर आपसी सहमति से। फिर उसके बाद ICRP का गठन किया जाता है। उसके बाद क्या है कि अगर आप मान लीजिए पुराने समूह के मेंबर हैं और आप इतने एक्टिव हो चुके हैं, आपको समूह के बारे में जानकारी हो चुकी है, तो आपको 9 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ एक्टिव मेंबर्स को चुना जाता है और उनको 9 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है और वो उनको सोशल मोबिलाइजर बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि एक तरीका है जो कि आप समूह से जुड़ सकते हैं। आपके यहाँ ड्राइव आएगी आपके गाँव में, जो एक महिलाओं का संगठन होता है, आपके गांव-गांव घूम के वो ड्राइव करते हैं और समूह के बारे में बताते हैं लोगों को, समूह से जोड़ते हैं महिलाओं को। तो वही काम के लिए आपको फिर से आप लोगों को 9 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी और आप लोगों को भी बाहर भेजा जाएगा कि आप जाके लोगों को इस तरह का इस समूह के बारे में बताइए और उनको समूह से जोड़िए। तो इसमें क्या है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट में ही आपको अगर भेजा जा रहा है तो 45 दिन की ट्रेनिंग होती है, आपको कैंप लगा के ट्रेनिंग देना होता है। तो उसमें क्या है कि 400 रुपये आपको पर डे के हिसाब से मिलता है और अगर आपको आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भेजा जा रहा है तो 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है। तो इसमें क्या है कि आपको और लोगों से आप मिलेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि वो अपनी आजीविका कैसे चला रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आपके आत्मसम्मान में आप इंडिपेंडेंट होंगे, आप कॉन्फिडेंट होंगे। ये सारी चीज़ें आपको आगे अपने स्वभाव में देखने मिलेगी। उसके बाद ऐसे कई तरह की चीज़ें हैं जो समूह से आपको धीरे धीरे आपको जानकारी मिलती रहेगी और ये सारी चीज़ें रही समूह के बारे में। मुझे पता है ये वीडियो शायद उन महिलाओं तक ना पहुंच पाए जिन महिलाओं को इसकी ज़रूरत है, इस योजना की ज़रूरत है, समूह की ज़रूरत है। तो मेरा जो उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का वो सिर्फ यही है कि जो इस वीडियो को देख रहा है वो प्लीज़ इस वीडियो को आप उन महिलाओं तक पहुंचाएं। सॉरी फॉर द नॉइस, एक्चुअली हमारे पास एनिमल्स हैं, वो बोलते रहते हैं। तो इस वीडियो को वहाँ तक पहुंचाएं जिन महिला को इसकी ज़रूरत है, इस समूह की ज़रूरत है और अब अधिक से अधिक महिलाओं को इससे जोड़ें। मैं भी करती हूँ, आप भी ये करें और इस मिशन में हमारा साथ दें। थैंक यू।